हेलो गाइस, गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स ऑफ 20 एंड 21 जनवरी। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज 20 और 21 जनवरी की करंट अफेयर मैं आज आपको बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट one 25th birth anniversary year of Netaji Subhash Chandra Bose in a befitting manner at national and international level। भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट करती है किसकी 125th बर्थ एनिवर्सरी, किसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ been constituted for deciding the program। The government of India has decided to celebrate his birthday on 23rd of January every year as Prakram Divas to inspire people of the country, especially the youth। यानी यूथ को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी आइकन किसके हैं, यूथ के आइकन हैं। तो हर साल 23 जनवरी को जो है गवर्नमेंट जो है इसको सेलिब्रेट करती है। और इसको हेड कौन करेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसको एक हाई लेवल कमेटी बनाई है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसको हेड कौन करेंगे, हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी। अगला देखिए, कैरोलिना मारिन हैज़ वॉन 2021 थाईलैंड ओपन टाइटल इन बैंकॉक बाई डिफेटिंग ताई तुंग यिंग। यानी ताई तजू यिंग को हराकर ये जो 2021 थाईलैंड ओपन है इसको जीता किसने है, कैरोलिना मारिन ने। और ये था कहाँ पे, बैंकॉक के अंदर एंड किसको हराया इन्होंने, थाई तजू यिंग को हराया। अगला देखिए, और ये तो है वुमेन टाइटल, ये जो है वुमेन टाइटल है। और मेन टाइटल किसने जीता है, विक्टोर एक्सेलसेन क्लेम द मेंस टाइटल। तो मेंस टाइटल इस ओपन का किसने जीता है, थाईलैंड ओपन का विक्टोर एक्सेलसेन ने जीता है। अगला देखिए, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स इंडिया की एयरफोर्स और फ्रेंच की जो एयर एंड स्पेस फोर्स है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्मी डी डे एयर एट डी स्पेस विल कनेक्टेड ए बिलिट्रेट एयर एक्सरसाइज। यानी कि किसके बीच में, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की जो एयर और स्पेस दोनों फोर्स है उनके बीच में एक एक्सरसाइज हुई है। कौन सी, एक्स डिज़र्ट का नाइट 2021 एक्स डिज़र्ट नाइट 21 कहाँ पर, एट एयरफोर्स स्टेडियम जोधपुर के अंदर फ्रॉम 20 to 24 जनवरी को ये जो है एक्सरसाइज होगी किस किस के बीच में, इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस एयरफोर्स के बीच में। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्स डिज़र्ट नाइट 21 जो है इसका नाम है। आगे देखिए, इन गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी अनाउंस्ड द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, विजय रूपानी, उन्होंने अनाउंस किया है कौन सा मिशन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, यानी भाग्यत विकास मिशन। ये जो है इन्होंने घोषणा की है इस मिशन की,
हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन किसने शुरू किया है? गुजरात ने, गुजरात के सीएम ने। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन किस स्टेट के द्वारा है? ये गुजरात के द्वारा। आगे देखिए, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज़ बीन असाइंड द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ आयुष। आयुष के जो है इनको एडिशनल चार्ज दिया गया किरण रिजिजू को, एडिशनल चार्ज मिनिस्टर ऑफ आयुष, यानी अब इनके पास मिनिस्टर ऑफ आयुष किसके अंडर में है? किरण रिजिजू के अंडर में आएगा। आगे देखिए, गुजरात की जो हमने किया ना, ये जो हमने गुजरात की है, गुजरात की और कौन कौन सी योजना है? एक तो मैंने करवा दी आपको हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, और कौन कौन सी है देखिए, बहाली डिक्री योजना, बहाली डिक्री योजना, इमिशन ट्रेंडिंग स्कीम, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, सुफलाम जल संचय अभियान योजना। ये कई प्रकार की योजनाएं हैं जो गुजरात सरकार ने जो है स्टार्ट की है। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू गिव इलेक्ट्रिक सब्सिडीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ये स्कीम है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश जो पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के में सब्सिडी ये देता है। ओके, आगे डॉक्टर वी शांता, द वर्ल्ड रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट हैज़ पास्ड अवे। विश्व की विख्यात जो है ऑन्कोलॉजिस्ट है जिनका नाम क्या है? डॉक्टर वी शांता, ये जो है पास अवे हो गई है। तो ये क्या है? एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। ओके, अगले देखिए, और क्या कह रही है ये देखिए, ये चेयरमैन थी अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई की, उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। सी हैज़ वॉन सर्वल अवार्ड, जैसे रमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्म श्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे इनके अवार्ड देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टरी होगी हमारे लिए, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर वी शांता। ये चेयरपर्सन रह चुकी है किसकी? अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट की। ओके, अगला देखिए, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फिशरीज हार्बर एट हजमंडी इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने उडुपी जिले के हेजमाड़ी में एक मत्स्य बंदरगाह की आधारशिला लिखी। तो फिशरी हार्बर कहाँ पर? हेजमाड़ी के अंदर, उडुपी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? कर्नाटक का। ठीक है, हेजमाड़ी जो है उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का, वहाँ पर जो है उनके जो CM कौन है वहाँ के? BS येदुरप्पा। उन्होंने जो है एक फिशरीज हार्बर यानी मत्स्य बंदरगाह की आधारशिला रखी है। आगे देखिए, कर्नाटक की और कौन कौन सी योजना देखो, नगर उत्थान स्कीम, आर्थिका संपत्ति योजना, वीवर सम्मान योजना, जन सेवक योजना। ये जो है कर्नाटक की और स्कीम है जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। ओके, आगे देखिए, अदानी हैज़ साइन कंसेशन एग्रीमेंट विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अदानी ने जो है एक कंसेशन साइन किया है किसके साथ? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ जयपुर। जयपुर के विकास के लिए जो है जयपुर, गुवाहाटी एंड त्रिवेंद्रमपुर एयरपोर्ट, इन सब के एयरपोर्ट के विकास के लिए, इनकी ऑपरेशन के लिए, इनके मैनेजमेंट के लिए अडानी ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। हिंदी में देख लीजिए, अडानी ने क्रमशः जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रपुर हवाई अड्डा के संचालन, प्रबंधन, विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए। अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु एयरपोर्ट वर अवार्डेड अर्लियर टू अडानी, यानी इनको जो है अडानी को इससे पहले अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु हवाई अड्डे
दिए जा चुके हैं, यानी ये तो इनके अंडर में है, ये अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु। और अब उन्होंने क्या दिया है, 3 और हैं, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रमपुर। ठीक है, आगे देखिए, गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम ड्रैगन फ्रूट्स टू कमलम। गुजरात गवर्नमेंट ने ड्रैगन फ्रूट्स का नाम बदल कर क्या रखा है, कमलम। ठीक है, कमलम रखने का फैसला किया है। आगे देखिए, गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम ड्रैगन फ्रूट्स एट कमलम अकॉर्डिंग टू CM विजय रूपानी। द यूज ऑफ वर्ड ड्रैगन इज़ नॉट सूटेबल फॉर द फ्रूट। यानी ये जो नाम है ना ड्रैगन फ्रूट्स, ये जो है फ्रूट्स के लिए सूटेबल नहीं है। हैंस द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, इसलिए ये जो है डिसीजन लिया गया है। रूपानी सेड द सिंस ड्रो फ्रूट्स लुक्स लाइक ए लोट्स फ्लावर, यानी जैसे लोट्स के जो फ्लावर है उनका नाम ऐसे लग रहा है कि इसे लिया। इट शैल बी रिमेन कमलम विच हैज़ संस्कृत वर्ड फॉर इट, जो कि संस्कृत वर्ड है इसका। ठीक है, तो RBI सैड, क्या बोला RBI ने, SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक विल कंटिन्यू टू बी एज द डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक्स, यानी इसके रूप में ये बने रहेंगे या इसके रूप में काम करेंगे, डोमेस्टिकल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। ओके, आगे देखिए, तो ये है आपकी 20 जनवरी की न्यूज़ जो आपकी कल की थी, और अभी मैं आपको 21 यानी आज की न्यूज़ करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। गुजरात गवर्नमेंट वुड स्पेंड ए टोटल ऑफ ₹100 करोड़ इन 2 फेज। गुजरात गवर्नमेंट जो है टोटल 100 करोड़ जो है रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी 2 फेज के अंदर। 2 टर्न शिवराजपुर बीच इन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट एंड इनटू एंड इंटरनेशनल लेवल बीच, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समुद्र तट बनाने के लिए गुजरात की सरकार 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी 2 फेज के अंदर, एक साथ ही नहीं करेगी, 2 फेज के अंदर करेगी। कहाँ, शिवराजपुर बीच इन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, आगे देखो, फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर माता प्रसाद हैज़ पास्ट अवे, यानी सिंपली है ये, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है माता प्रसाद, उनका जो है देहांत हो गया। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लॉन्च हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन, उसका नाम क्या है, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ये जो लॉन्च किया उन्होंने। सुंदरम फाइनेंस हैज़ नेम्ड राजीव लोचन एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी सुंदरम फाइनेंस के अगले जो हैं MD कौन होंगे, राजीव लोचन। ओके, आगे देखिए, टू प्रोटेक्ट एयरटेल कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ग्रोइंग इंस्टेंट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड, यानी ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड होते हैं ना कि आपसे नंबर वगैरह ले लेते हैं और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, इसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च एयरटेल सेफ पे उन्होंने जो लॉन्च किया है, ये आपको आइकन दिख भी सकता है। ओके, आगे देखिए, ऋषभ पंत वाज साइन बाई JSW स्पोर्ट्स, द स्पोर्ट्स आर्म्स ऑफ JS ग्रुप्स के जो है स्पोर्ट्स आर्म के रूप में किसने साइन किया है, ऋषभ पंत ने। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत विल बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड, यानी जो 26 को रिपब्लिक डे बनाएंगे उसमें परेड जो है लेने वाली पहली वुमेन फाइटर पायलट कौन होगी, भावना कांत। तो ये जो है फर्स्ट बन रही है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम याद रखना आप, भावना कांत। गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैज़ रिलीज ए बुक, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने एक बुक रिलीज़ किया जिसका नाम क्या है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। द बुक रिटन बाय वमन सुभा प्रभु के द्वारा लिखी गई है, इसके राइटर कौन है, वमन सुभा प्रभु। ओके,
महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ रीनेम गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू इन नागपुर एज, महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू जो है उसका इन नागपुर के अंदर जो है एज बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजी पार्क, इनका नाम चेंज किया है। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू जो नागपुर के अंदर है उनका नाम क्या रखा है, बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। आगे देखिए, पाकिस्तान हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर ए न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड जो है विच कैन स्ट्राइक अप 2750 किलोमीटर की जो स्ट्राइक रेंज है, इसको जो है पाकिस्तान ने टेस्ट फायर किया है। सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है जिसका नाम क्या है, शाहीन थर्ड। ओके, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी हैज़ अप्रूवल रिलायंस रिटेल्स एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर ग्रुप रिटेल एसेट्स। सेबी ने जो है फ्यूचर ग्रुप रिटेल एसेट्स इनके जो है इनको एक्विजिशन यानी अधिकरण करने की जो है परमिशन इनको दे दी है। रिलायंस रिटेल्स एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर ग्रुप रिटेल एसेट्स। तो ये आपके 21 की कुछ न्यूज़ है और 20 जनवरी की आपको करवा दी मैंने, तो एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए। सेबी ने अप्रूवल कर लिया है कि रिलायंस जो है रिटेल है वो अधिकरण कर सकती है, एक्विजिशन कर सकती है किसको, फ्यूचर ग्रुप रिटेल एसेट्स को। पाकिस्तान ने एक मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, शाहीन थर्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिकल मिसाइल है और इसकी रेंज क्या है 2750 किलोमीटर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू है, ये है कहाँ पर, ये जरूर पूछा जाएगा कहाँ पर है, ये नागपुर के अंदर। इसका नाम क्या रखा है, बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। गोवा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक बुक रिलीज़ की है, किसके ऊपर बुक है वो, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स। लिखी किसने है, वामेन सुभा प्रभु ने। फ्लाइट जो लेफ्टिनेंट है भावना कांत, वो पहली बार रिपब्लिक डे के ऊपर फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट के रूप में पार्टिसिपेट करेगी। ऋषभ पंत ने JSW के साथ जो है साइन किया है आर्म्स बनने का इनका। उसके बाद एयरटेल कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं इसके लिए एयरटेल बैंक ने क्या लॉन्च किया है, एयरटेल सेफ पे। सुंदरम फाइनेंस ने जो है राजीव लोचन को नेक्स्ट MD बनाया है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने जो है हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुरू किया जिसका नाम क्या है, रेडियो हिल यंगिस्तान का दिल। अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर जो गवर्नर है माता प्रसाद, उनका निधन हो गया है। गुजरात जो है गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी शिवराजपुर बीच के लिए, जो कहाँ पर है, इन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यूनियन जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल किया है 5200 करोड़ रुपए, किसके लिए, 850 मेगावाट का रातेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाएगा, कहाँ पर, चेनाब रिवर इन किश्तवाड़, और ये कहाँ पर है सारा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये आपकी कुछ न्यूज़ है 20 और 21 जनवरी की। तो आप जो है चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और बाकी की वीडियो मेरी देख सकते हैं आप। मैं अलग से GK की प्लेलिस्ट बना दूंगी और 1-2 दिन में आपको जो है परसेंटेज की नई वीडियो भी मिलेगी मैथमेटिक्स में। ओके, थैंक यू सो मच।